ईडी की तरफ से जैसे ईडी धमकाती रहती है वैसे ही उसके वकील भी और देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। और तीसरी सबसे बड़ी बात की जो जज बैठी हुई है वो महिला हैं शुभ्रा घोष, उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू। और इसीलिए शुभ्रा घोष, जस्टिस शुभ्रा घोष ने कहा है कि कृपया अपनी दलीलों तक ही सीमित रहें, अपने आप को दलीलें जो है आपकी हैं वहीं तक सीमित रखें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जो नहीं कही गई हैं वहां अंडरलाइंड है, यह समझने की जरूरत है। अमलेंदु जी बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि कृपया अपनी बात आप सीमित रखें। कोर्ट ने कहा कि मुझे माफ करें, आप अपनी बात बार बार दोहरा रहे हैं। तो एएसजी वाले याचिका साफ नहीं, इसे खारिज किया जाना चाहिए। जब्त करने की शक्ति धारा 17 पीएमएलए से मिलती है। कोर्ट ने कहा कि अब कृपया ये दलीलें कतई ना दें, डांटते हुए कहा। एएसजी ने कहा कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप मुझे बहस नहीं करने दे रहे हैं, मुझे अपनी हदें पता हैं, अगर आप शुरू में ही रोकना चाहते हैं तो मैं झुक जाऊंगा। एएसजी बोले कि मैं आपको पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी की शक्तियों के बारे में बताऊंगा और इसकी जांच एससी कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि आप बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें, हम यह धारा 17 पर बात ही नहीं कर रहे हैं। धारा 17 की बात सुप्रीम कोर्ट में करनी है, वहाँ आगे कीजिएगा एक तरीके से। और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, हमें मालूम है। तो इसलिए आप हमको ये बताने की कोशिश ना कीजिए कि धारा 17 के तहत जो आपको क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं और क्या नहीं, हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है। आप समय जो है बर्बाद मत कीजिए। ये एक तरीके से डपट दिया जस्टिस घोष ने एएसजी राजू को। जी बिल्कुल, एएसजी राजू को यहां जस्टिस घोष ने डपट दिया है और डांटा है और कह रहा है, यहां कोर्ट का कहना है, जस्टिस शुभ्रा घोष का कहना है कि मुझे खेद है, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को एएसजी मिस्टर राजू। तब यहां पर एएसजी राजू कह रहे हैं कि याचिका अस्पष्ट है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। जब्ती की शक्ति पीएमएलए की धारा 17 से प्राप्त होती है। यहां पर मतलब जो याचिका लगाई गई है ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, उस याचिका को कह रहे हैं कि यह याचिका क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, इसमें लिखी गई बातें सही नहीं हैं और इसीलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। यह डिमांड है ईडी की तरफ से पेश राजू की, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू की। और इस डिमांड में साफ साफ ये कह रहे हैं कि किसी चीज को जब्त करने की जो शक्ति है, ताकत है, पावर है, वो पीएमएलए की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 से ये जब्ती की शक्ति मिलती है हमें, इसलिए हमने जब्त करने की कोशिश की और इसीलिए यहां पर याचिका जो है इनकी खारिज करनी चाहिए। तो यहां पर फिर कोर्ट ने कहा कृपया अभी ये दलीलें न दें, अभी आप ये दलीलें मत दीजिए, हम यहां पर धारा 17 की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर एएसजी ने कहा कि कृपया ये दर्ज कर लें कि आप मुझे बहस नहीं करने दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसको दर्ज कीजिए, एएसजी राजू कह रहे हैं मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, अगर आप मुझे शुरू में ही रोकना चाहते हैं तो मैं झुक जाऊंगा। यहां पर कहा गया है साफ साफ राजू की तरफ से। तो एएसजी ने फिर कहा मैं आपको पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी की शक्तियों के बारे में बताऊंगा और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। न्यायालय ने कहा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कृपया ऐसा न करें, हम यहां धारा 17 पर विचार नहीं कर रहे हैं, यहां धारा 17 की बात नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। वहां पर कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच जस्टिस शुभ्रा घोष ने साफ साफ कहा कि आप हमारे समय को बर्बाद मत कीजिए। पीएमएलए की धारा, पीएमएलए एक्ट धारा 17 यानी ये जो धारा 17 है वो उसकी सुनवाई हम यहां नहीं कर रहे हैं, उसकी शक्तियों की सुनवाई, उस पर बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वहीं करने दीजिए, आप वहीं कीजिए, लेकिन यहां हम इस पर बात नहीं करेंगे। और जस्टिस शुभ्रा घोष अपनी बात और साफ साफ कहते हुए, फटकारते हुए कि आप समय मत, कोर्ट का समय, अदालत का समय बर्बाद मत कीजिए मिस्टर राजू, ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से। और लेकिन राजू जो है वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह दो बातें हो जाएं। पहली बात कि इनकी याचिका, यानी जो याचिका लगाई गई है ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से, उस याचिका को कोर्ट खारिज कर दे। और दूसरी बात यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं धारा 17 पर हम जिक्र छेड़ दें, यहां पर जैसे यहां होता है सेमिनार की तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, चाहे एसआईआर का मामला हो या और मामले हो, उसी तरह यहां भी करने की कोशिश हो रही है। और एएसजी राजू उसमें महारत हासिल किए हुए हैं। आप याद कीजिए कि एएसजी राजू ही लड़ रहे थे, ईवीएम के मामले में भी सरकार का पक्ष रख रहे थे, इलेक्शन कमीशन
ऑफ इंडिया का पक्ष रख रहे थे और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी इन्होंने रखा था। और इनके जो बॉस हैं वो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जब उपलब्ध नहीं होते हैं तो एडिशनल जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंडिया खड़े होते हैं और वो हैं मिस्टर राजू। वो यहां पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको पीएमएलए की धारा, पीएमएलए एक्ट की धारा 17 के तहत ईडी की शक्तियों के बारे में बताऊंगा और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। तो इसीलिए यहां पर कोर्ट ने कहा है, अदालत ने कहा है कि चूंकि उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में हो रही है इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित रखिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं ईडी की शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो घटना घटी है उसकी बात हो रही है। और ईडी जिस घटना को लेकर वहां पर, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है अमलेंदु जी कि जिस घटना के लिए ईडी गई वहां पे कोर्ट में, उस बारे में ईडी बात करना ही नहीं चाह रही। यहां पे ईडी उस बारे में बात नहीं करना चाह रही है। ईडी यहां पर तीसरा खेल करना चाह रही है। पहली बात यह कि जो याचिका लगाई गई है ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उस याचिका को खारिज करो। और दूसरी बात कि हमको जो शक्तियां हैं वो पीएमएलए एक्ट की धारा 17 के तहत से है और उसकी बात हम करेंगे कि हमारी कितनी ताकत है, हम कहां कहां जा सकते हैं, किन किन के घर को वहां जांच कर सकते हैं, कौन कौन से वहां से दस्तावेज उठा सकते हैं। ये सारी बातें यहां कह रही है ईडी साफ साफ। बिल्कुल राजीव जी, और कैसी विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने कुछ जब्त नहीं किया, वो तो ममता बनर्जी सब ले गई उठाकर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमको जब्त करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। तमिलनाडु का जो एक संस्थान है TSMAC, उसका मामला बता रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी ईडी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने डाटा, कोर्ट ने कहा कि आपको कुछ और भी कहना है। इस पर भी ASG बोले मैं इस पॉइंट पर पेंडिंग याचिकाओं की संख्या बताऊंगा। ASG बोले कि ये सभी मामले ईडी की दस्तावेज जब्त करने की शक्ति को लेकर SC में पेंडिंग है। अब मर्यादा समझाने लगे हाई कोर्ट को, बोले कि न्यायिक मर्यादा के अनुसार इस कोर्ट को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पहला मामला मेरिट पर नहीं है, वे एक सीमित निर्देश मांग रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सीधे ये कहा। बिल्कुल, यहां पर ASG कह रहे हैं कि 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क कि ईडी की जब्ती शक्तियों पर और दूसरा संवेदनशील दस्तावेजों की जब्ती पर, यानी कि जब्ती की शक्ति, ईडी के पास किसी भी चीज को, किसी दस्तावेज को जब्त करने की शक्ति कितनी है, पावर कितना है, ताकत कितनी है। और दूसरा है कि वहां संवेदनशील दस्तावेज थे, उसकी जब्ती आखिर ईडी ने क्यों की। और दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, ये इनका कहना है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू का, उस पर अदालत का कहना है कि उन्होंने केवल कथित राजनीतिक डेटा के संरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा है, यानी यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल डेटा है उसका कंजर्वेशन हो, उसका संरक्षण हो, यह बात यहां कही जा रही है कोर्ट की तरफ से कि उनकी याचिका में इसके संरक्षण की बात हुई है और यह संरक्षण को लेकर ही यहां पर इनकी याचिका आई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि अगर कोई डेटा जब्त ही नहीं हुआ है तो मैं उसे कैसे रख सकता हूं। इनका कहना है, यह अपने आप को बिल्कुल बेचारगी जाहिर करते हुए कि हमने कोई डाटा जब्त ही नहीं किया है तो कैसे रख सकते हैं हम। इसलिए याचिका स्पष्ट है, अस्पष्ट है और सुनवाई योग्य नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इनका कहना है कि ईडी ने कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया है, और जब जब्त नहीं किया तो उतने सारे डेटा आप लेके कैसे चले गए। ईडी ने कुछ भी नहीं लिया है, ममता बनर्जी डेटा ले गई, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरा बयान दर्ज किया जाए। यानी यहां गिड़गिड़ा रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, कह रहे हैं बार बार कि इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर कोर्ट का कहना है कि कुछ और कहना है, आपको और कुछ कहना चाहते हैं। तब ASG ने कहा मैं इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं की संख्या बताऊंगा। ASG ने रिट याचिकाएं पढ़कर सुनाई, यहां पर रिट याचिकाएं पढ़ के सुनाई। ASG राजू यहां पर ये सभी कह रहे हैं कि ये सभी मामले ईडी की दस्तावेज जब्त करने की शक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जितनी रिट याचिकाएं हैं ये सब वहां लंबित हैं। न्यायिक औचित्य के लिए ये न्यायालय इस मामले की सुनवाई न करे, यहां पर कहा जा रहा है। इसके बाद फिर न्यायालय का गुस्सा सामने आता है और न्यायालय का कहना है कि पहला मामला अब गुण और दोष के आधार पर नहीं है, वो सीमित
निर्देश की मांग कर रहे हैं। ये गुण दोष के आधार पर बात नहीं हो रही है, यहां सीमित निर्देश की मांग हो रही है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये कहा जा रहा है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, यही कहा जा रहा है कि ये सीमित गुणदोष पे इसको मामले की समझने की आप कोशिश कीजिए। और ये मामला जो है वो अलग है, आपका मामला अलग है। हम धारा 17 पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है वो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर आपकी शक्तियों पे हम बात नहीं कर रहे हैं। आप इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात मत कीजिए। याचिकाकर्ता सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका डाटा सुरक्षित होना चाहिए, आपको जब्त करने का अधिकार हो या नहीं हो इस पर यहाँ बहस है ही नहीं। ये साफ तौर पर अदालत ने एएसजी राजू साहब को बता दिया कि आप जो कह रहे हैं इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, और ये बिल्कुल दूसरी तरीके का मसला है। और इस पर बाद में जो है उन्होंने फटकार लगाई उन्होंने कि ये एक तो ये कहा कि एएसजी राजू ने कि भाई जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तब तक इस मामले को टाल देना चाहिए जब तक कि उन मामलों पर फैसला नहीं आया था। यानी जो धारा 17 को लेकर मामले हैं उन पर टाल दिया जाए, यानी 10-20 साल के लिए मामला टल जाए, एक तरीके से ये कहा जाए। फिर एएसजी ने कहा कि मैं मेंटेनेबिलिटी पर एक एफिडेविट फाइल करना चाहता हूं, उसके बाद आप दूसरी पार्टी की बात सुन सकते हैं। बेंच ने कहा कि इन सभी मुद्दों के साथ एफिडेविट लेकर वापस आइए। डॉक्टर गोस्वामी ने फिर इस पर कहा कि मुझे 2 मिनट दीजिए, मिस्टर राजू का बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है। यानी अब यहाँ ईडी फंसती है कि ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है, इसको रिकॉर्ड पर लिया जाए पहले तो कि ईडी ने जो है कुछ जब्त नहीं किया है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। अब जब कुछ जब्त नहीं किया है तो ईडी केस कैसे बनाएगी राजीव जी? बिल्कुल, जब आपने कुछ जब्ती नहीं किया है तो आप किस पे केस बनाएंगे? किस बेस पे बनाएंगे? किस बेस पे बनाएंगे? अब यहाँ आके एएसजी राजू बिल्कुल वो फंस गए हैं बुरी तरीके से। बिल्कुल, एएसजी राजू यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं अपनी याचिकाओं में, यानी टीएमसी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वे सभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। मैंने बताया है कि इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अगर वे लंबित हैं तो इस मामले को उन मामलों के निपटारे तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर ये डिमांड की जा रही थी एसबी राजू की तरफ से। इसके बाद एसबी राजू ने यह भी कहा कि मैं मामले की सुनवाई योग्यता पर हलफनामा दाखिल करना चाहता हूं, उसके बाद आप दूसरे पक्ष की बात सुन सकते हैं। एसजी राजू ने कहा, बेंच ने कहा कि इन सभी मुद्दों के साथ हलफनामा लेकर वापस आइए। इन्होंने साफ साफ कहा कि इन सभी मुद्दों को के साथ आप हलफनामा लेकर वापस आइए। फिर डॉक्टर गुरुस्वामी जो वकील हैं इधर से टीएमसी की तरफ से हैं, है ना, उन्होंने कहा कि मुझे 2 मिनट दीजिए। मिस्टर राजू का बयान दर्ज किया जा सकता है कि ईडी द्वारा कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। अगर ईडी के द्वारा कुछ भी जब्त नहीं किया गया था तो फिर यह बहुत बड़ा बयान है और इस बयान को आप रिकॉर्ड पे ले सकते हैं, यह कहा गया है गुरुस्वामी की तरफ से। और गुरुस्वामी ने साफ साफ कहा कि इसको आप रिकॉर्ड पे लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बयान को रिकॉर्ड पे लेना बहुत ज़रूरी है, ये कहा जा रहा है। और इसके बाद ये भी कहा गुरुस्वामी ने कि हमारी याचिका जो है वो सिर्फ इस बात तक सीमित है कि हमारा पर्सनल पॉलिटिकल डेटा सुरक्षित करा जाए। जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने यह सोचकर याचिका दायर की है कि उसका डेटा 6 साल से उसके पॉलिटिकल कंसल्टेंट से लिया जा सकता है तो उसे धमकाना गलत है। यह डर है कि राज्य चुनाव से कुछ महीने पहले ही हमारे पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के ऑफिस पर हमला हुआ था। फिर उन्होंने कहा उनसे, राजू से, कि अगली बार जब आप किसी सीएम का नाम लें तो उन्हें सीएम कहकर सम्मान दें, मर्यादा बनाए रखें मिस्टर राजू। चूंकि राजू जो थे बाबा ममता बनर्जी कह रहे थे, इसलिए जो था गुरुस्वामी ने उनसे कहा कि अगली बार जब आप किसी सीएम का नाम लें तो इन्हें सीएम कहकर सम्मान दें, मर्यादा बनाए रखें मिस्टर राजू। आप मिस्टर मोदी नहीं हैं, मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि आप मिस्टर मोदी नहीं हैं जो आप किसी को भी मुख्यमंत्री का उसका नाम लेकर आप बात करें। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं भाई, सॉलिसिटर जनरल या और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या है, सरकार का कर्मचारी है। बिल्कुल, तो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो डेकोरम मेंटेन कीजिए और जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन कीजिए, आगे आप सीएम साहब कह के ही पुकारें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो वकील हैं गुरुस्वामी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी याचिका केवल, ये वकील इधर से हैं टीएमसी की तरफ से हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी याचिका जो है वो केवल इस बात तक सीमित है कि हमारे व्यक्तिगत राजनीतिक डेटा की सुरक्षा की जाए। हमारे जो राजनीतिक पॉलिटिकल डेटा है जो ईडी लेकर चली गई है उसकी सुरक्षा की जाए। किसी राजनीतिक दल को धमकाना अनुचित है, जबकि उसने ये मानते हुए याचिका दायर की है कि उसका डेटा उसके 6 साल से कार्यरत राजनीतिक सलाहकार से लिया जा रहा है। और राजनीतिक सलाहकार कौन है? आईपैक है।
आईपैक के दफ्तर पे आप जाकर आप धावा बोल देते हैं और डेटा लेके चले जाते हैं। यहां दो बातें महत्वपूर्ण आ रही हैं। यहां टीएमसी का दावा है और टीएमसी का आरोप है कि ईडी उसके पॉलिटिकल डाटा को आईपैक के दफ्तर से और आईपैक के मुखिया के घर से यानी प्रतीक जैन के घर से लेकर चली गई ईडी पॉलिटिकल डाटा ऑफ टीएमसी। अब टीएमसी ने इसी पर याचिका दायर की है कि हमारे इस पॉलिटिकल डाटा को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित किया जाए, और ये संरक्षण हम मांग रहे हैं कोर्ट से ईडी के खिलाफ। और इसी पर याचिका लगी है और उसमें उनका कहना है कि ये डाटा 6 साल से कार्यरत राजनीतिक सलाहकार प्रतीक जैन से लिया जा सकता है। ये इसीलिए याचिका दायर की गई है कि कल को आप उनको डरा के, धमका के, गिरफ्तार करके आप ये डाटा ले सकते हैं। और हमारी पहली चिंता यही है कि हमारी पॉलिटिकल पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं पब्लिक में लीक हो जाएगी, उससे बचने का है। और यहां पर वकील गुरुस्वामी का दूसरा कहना है कि ये डर ये है कि राज्य चुनाव से कुछ महीने पहले ही हमारे राजनीतिक सलाहकार के कार्यालय पर हमला हुआ था। कुछ दिन पहले हमला हुआ था आईपैक के कार्यालय पे, और अब आप कर ये रहे हैं कि आप डाटा उठा के ले गए ईडी के द्वारा। और अगली बार एक बात यहां और इनका कहना है, अगली बार आप जब किसी मुख्यमंत्री का नाम लेकर जिक्र करें तो उन्हें मुख्यमंत्री कहकर सम्मान दें या ममता ममता मत कहिए। राजू जी, शालीनता बनाए रखिए। आप यहां पर साफ साफ कहा है कि मिस्टर राजू शालीनता बनाए रखिए, ये नाम लेकर ममता ममता कह के नहीं चलेगा। ये कहा जा रहा है कि प्लीज मेंटेन योर डेकोरम। जो कोर्ट की, अदालत की जो डेकोरम है, उसको शालीनता है, उसको आप मेंटेन कीजिए। ये कहा गया है वकील, जो टीएमसी की वकील गुरुस्वामी हैं, उनकी तरफ से। अब उन्होंने एक और फंसा दिया पेच राजीव जी, गुरुस्वामी जी ने, और उन्होंने कहा कि अगर मिस्टर राजू कहते हैं कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया था तो इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है और मेरी याचिका को इस शर्त पर निपटाया जा सकता है कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। ठीक, एसजीओ ने याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मेरे बयान के आधार पर उनका मामला वापस ले लिया जाए। तो इस पर गुरुस्वामी ने टोका कि कृपया रिकॉर्ड करें कि उन्होंने कहा कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया और इसे निपटा दिया जाए। मिस्टर राजू को जब्त करने और निपटाने के बीच का अंतर नहीं पता। गुरुस्वामी ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि इसे वापस लिया जाएगा, आपकी शायद कुछ देर के लिए याददाश्त चली गई है। ये कहा। राजू ने कहा तो इसे निपटा दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानी अब ये ईडी कहने को तैयार है कि हमने कुछ बरामद नहीं किया, ये कहने को तैयार आ गए हैं। यानी कुछ भी जब्त इन्होंने नहीं किया तो छापा काहे को डाला था भैया, सुबह पहुंच गए थे 6 बजे। और सब मजेदार बात है कि फिर आप किस बेस पे सुप्रीम कोर्ट गए हैं? फिर किस बेस पे सुप्रीम कोर्ट? आप यहां कह रहे हैं डॉक्टर गुरुस्वामी को कि हमने कुछ जब्त नहीं किया है, अदालत में, भरी अदालत में आप कह रहे हैं कि हमने कुछ भी जब्त नहीं किया है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट किस लिए गए हैं? प्रोटेक्शन मांगने गए हैं। ईडी प्रोटेक्शन मांगने गई है। ईडी ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है ईडी की तरफ से। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके दम पर आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और एक तरफ ये, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने कुछ भी जब्त नहीं किया। अगर कुछ भी जब्त नहीं किया है, कुछ भी वहां से कलेक्ट करके उठाकर हम नहीं लाए हैं, तो फिर आप क्यों इतना पीछे लगे हुए हैं? आखिर क्या कारण है? यहां पर एक्चुअली ये साबित करना, ईडी साबित करना चाहती है कि जितने सामान हैं, जितने दस्तावेज हैं, ये ऑलरेडी ममता बनर्जी उठा के लेके चली गई हैं। हाँ, ये साबित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब ममता बनर्जी उठा के लेके चली गई और आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आप बाद में मीडिया के जरिए जो लीक करने की कोशिश करेंगे, जो कहा गया था कि मीडिया के जरिए ये लीक करते हैं, लीक करने की खबरें लीक कर करके जो बताते रहते हैं कि ये नहीं वो नहीं वो, यहां से ये हो रहा है, ईडी ने इनका ये दस्तावेज, ईडी के यहां से ये खबर आई है, वो जो चलता है ये ना हो, इसलिए यहां पर बुरी तरह फंसा हुआ ईडी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बुरी तरह ईडी फंसी हुई दिखाई दे रही है, बुरी तरीके से। और अब जो ये भी कहा, एसजी ने कहा कि मैंने कहा कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया और इसलिए उनकी याचिका खारिज की जा सकती है। कुछ भी जब्त नहीं किया गया है, जो कुछ भी लिया गया था मैं ममता बनर्जी ले गई थी। कोर्ट ने कहा कि पंचनामा में भी लिखा है कि कुछ जब्त नहीं किया गया था। अब कोर्ट जो है राजीव जी, वो आदेश सुना रहा है और आदेश के सुनाते समय जो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता की एकमात्र प्रार्थना राजनीतिक गोपनीय डेटा को सुरक्षित रखना और उसे लीक होने से बचाने की है।
अब आगे देखते हैं क्या आता है आदेश में राजीव जी जी जी। तो बस दिल थाम के बैठिए, अब ऑर्डर लिखा जा रहा है। आज इस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब ऑर्डर की बारी है। ऑर्डर कुछ लिखा जा रहा है, ऑर्डर हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसे ही ऑर्डर की भी बातें आती हैं हम तक पहुंचती हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ थी एएसजी राजू की तरफ से, लेकिन अभी भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऑर्डर देते समय भी बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं एएसजी राजू, क्योंकि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो याचिकाकर्ता हैं उनका प्रतिवादियों का कहना है कि 8 जनवरी को की गई तलाशी परिसर में कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। इस पर एएसजी राजू बोले कि जो भी जब्त किया था वह ममता बनर्जी ने जब्त किया था। अभी तक तो कहते कुछ जब्त नहीं किया हमने, कि हमसे छीन, फिर पहले कहे थे हमसे छीन के ले गई, ममता बनर्जी ले गई, हमने कुछ जब्त नहीं किया। अब कह रहे जो भी जब्त किया था वो ममता बनर्जी ले गई। भाई अपनी बात की 1 सेकंड में ये आदमी मतलब पलट गया, ऑर्डर देने से पहले कुछ कह रहा था, बाद में कुछ कह रहा है। जी एएसजी राजू यहाँ कह रहे हैं याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि मेरे बयान के आधार पर उनका मामला वापस ले लिया जाए। और यहाँ पर लेकिन डॉक्टर गुरुस्वामी ने कहा कि कृपया दर्ज करें कि उन्होंने कहा है कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया और इसे निपटा दिया जाए, ये कहा है। और इस पर राजू को जब्त और निपटाए जाने के में अंतर नहीं पता, शायद डॉक्टर गुरुस्वामी का यहाँ कहना है, एडवोकेट जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हैं। और उसके बाद गुरुस्वामी का ये भी कहना है कि मैंने कभी नहीं कहा कि इसे वापस लिया जाएगा, आपको क्षणिक भूल हो रही है, हो गई है। हम ये जो याचिका लगाए हैं इसको वापस नहीं करेंगे। फिर राजू ने कहा तो इसे निपटा दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब साफ साफ है कि आप निपटा दीजिए इस केस को, मुझे कोई अच्छा राजू जी, यहाँ एक बड़ी बात यह है कि अब आप यहाँ हाई कोर्ट में कह चुके कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया, पंचनामे में भी कुछ नहीं है, कोर्ट ये कह रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में आप क्या बहस करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में आप तो खुद ही यहाँ मतलब आपने इस याचिका को खारिज करवाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला खुद खत्म कर लिया। अब आप एक अदालत के सामने जो बयान रिकॉर्ड करवा चुके, क्या एएसजी साहब सुप्रीम कोर्ट में जाकर उससे बदल जाएंगे, उससे पलट जाएंगे कि नहीं हमने कुछ जब्त किया था? नहीं कर सकते। तो ये तो एक तरह से देखा जाए राजीव जी, बहुत बड़ी हार जो है वो ईडी की यहाँ पर हुई है। और कोर्ट ने कहा कि पंचनामों से पता चलता है कि आईपैक के ऑफिस या उसके डायरेक्टर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। आईपैक के दफ्तर से या उसके डायरेक्टर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। ये हाई कोर्ट के आदेश में आ गया राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इन दलीलों राजू चाह भी रहे थे कि लिखा जाए कि कुछ भी जब्त नहीं हुआ है। अगर जब्त नहीं हुआ है तो फिर किस दम पे आप अगर कुछ लेके गए हैं और कह रहे हैं जब्त नहीं हुआ है, तो कल को अगर वो सार्वजनिक होता है तो फिर यहां पर जगहसाई होगी ईडी की। और इसीलिए ईडी को ऐसे दस्तावेज जो जब्त करके ले गई है ईडी, उसको उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, नष्ट करना होगा। यह साफ दिखाई दे रहा है। अदालत कह रही है कि याचिकाकर्ता की एकमात्र प्रार्थना राजनीतिक गोपनीय डेटा के संरक्षण और उसके सार्वजनिक होने से सुरक्षा के लिए है। यही इनकी याचिका है। और प्रतिवादियों का कहना है कि 8 जनवरी को की गई तलाशी में परिसर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया। दूसरी तरफ प्रतिवादी जो है यानी ईडी का कहना है। इनका 2 बातें यहां पर साफ साफ, याचिकाकर्ता की एकमात्र प्रार्थना यही है। याचिकाकर्ता कौन? तो टीएमसी। उनकी एकमात्र यही प्रार्थना है कि जो उनकी पॉलिटिकल जो गोपनीय डाटा है उसका संरक्षण हो, उसे लीक न किया जाए, पब्लिक न किया जाए। और दूसरी तरफ ये अदालत और अपने ऑर्डर में अदालत का लिखवाना हो रहा है। और दूसरी तरफ प्रतिवादियों का कहना है यानी ईडी का कहना है कि 8 जनवरी को की गई तलाशी में परिसर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। और इस पर एएसजी कह रहे हैं जो कुछ भी जब्त किया गया था वो ममता बनर्जी द्वारा जब्त किया गया था। यहां पर ये और जुड़वा रहे हैं कि जो भी जब्त किया गया था वो ममता बनर्जी की तरफ से जब्त किया गया था, हमारी तरफ से नहीं हुआ था। ये एएसजी राजू ने कहा है। अमलेंदु जी जी एएसजी राजू ने कहा है। और अब राजीव जी फिर एएसजी राजू ने थैंक यू भी बोला, थैंक यू भी कहा कि और कहा कि ये मैं ध्यान से सुनने के लिए आभारी हूँ इसका। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी की तरफ से पेश हो रहा हूँ। यानी अब दूसरा मामला जो है वो अब आएगा सामने राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अब कल्याण बनर्जी खड़े होते हैं।
कल्याण बनर्जी खड़े हो रहे हैं और वो अब सेकंड मामले में, हालांकि एक मामला यहाँ लिखा गया, साफ साफ लिखा गया है कि कोर्ट की अदालत ने जो बोला कि यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात ये है कि जो वहाँ का सत्ता पक्ष है यानी तृणमूल कांग्रेस, उनका कहना है कि हमारे जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो डाटा हैं वो संरक्षित रहें, वो पब्लिक ना हो, और ये बात वहाँ कोर्ट के द्वारा कही गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिशा में ये केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी और ये एक बड़ा झटका जो है राजीव जी, ये समझा भी जा सकता है कि ये किस लिए, मतलब ये किस तरीके से सामने आया है और ये सामने दिखाई पड़ रहा है। अब ये जब ये कहा उन्होंने कल्याण बनर्जी ने कि मैं ममता बनर्जी की तरफ से उपस्थित हो रहा हूँ, तो एसजी राजू बोले किस तरफ से आप उपस्थित हुए, तो फिर बंदोपाध्याय ने, मतलब कल्याण बनर्जी जो है, उन्होंने डांट दिया एसजी राजू को कि डोंट इंटरजेक्ट, हस्तक्षेप मत करो। और दूसरी तरफ से एडवोकेट जनरल जो हैं किशोर दत्ता, वो भी उपस्थित हो रहे हैं। एडवोकेट जनरल यानी ममता राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही मजेदार केस यहाँ पर, इस केस को इसलिए आप तक हम पहुँचा रहे हैं, लाने की हमने कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी का मामला आ चुका है और ये मामला आप देख रहे हैं कि वहाँ हाई कोर्ट में लोअर जो राज्य के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी है। तो ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता अब अपीयर हो रहे हैं, ये यहाँ पर खबर आ रही है अमलेंदु जी। जी, ये आ रही है कि वो आ रही है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो सुनवाई टालने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं इसे टाल देती हूँ। तो सीनियर एडवोकेट ने कहा कि क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है, मैं सुझाव दे रहा हूँ। तो एसजी बोले कोर्ट ने कहा है कि मामला टाल दिया गया है, आप बहस कैसे कर सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस दूसरे मामले में पार्टी नहीं है, ये उनका तर्क है। तो अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं, चूँकि आप जो एडवोकेट जनरल हैं वो तो राज्य की तरफ से हैं, यानी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से होंगे जी। तो ये आपत्ति गलत हो सकती है एएसजी की। अब देखते हैं अदालत इस पर क्या कहती है। बिल्कुल बिल्कुल, अदालत का क्या फैसला आता है ये बहुत मजेदार होगा। लेकिन अभी दूसरे मामले में ममता बनर्जी की तरफ से भी वकील खड़े हुए हैं और यहाँ एसजी राजू अपनी बात रखते हुए, ईडी की बात रखते हुए, लेकिन ईडी यहाँ पर थोड़ा बहुत फंसे हुए दिखाई दे रही है। साफ साफ 4 बजने को हैं, 15 मिनट की कमी है और अमूमन कोर्ट में जो बहस होती है, अगर कोई बहुत बड़ी बहस, बहुत बड़ा मामला ना आ जाए, बड़ा मामला तो रात को भी, आधे रात को या 2 बजे 2:30 बजे रात को भी उस पर सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई है। लेकिन आज ये सुनवाई कहां तक जाती है, कितनी दूर तक जाती है, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार इस चर्चा को हम आगे बढ़ाए हुए हैं और समझने जानने की कोशिश आपके जरिए भी, आप तक पहुंचाने की कोशिश भी यही कि वहां पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट में जो ईडी चली गई, सीधी चली गई ईडी, तो वहां पर क्या कुछ हुआ इसको लेकर बहस हो रही है, सीधे बहस हो रही है और इस बहस में और आगे की सुनवाई में क्या चल रहा है ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी। और ये कहा, मतलब इन्होंने जो बंदोपाध्याय और जो दूसरे सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि कृपया रिकॉर्ड करें कि उनके द्वारा स्थगन मांगा गया है, यानी ईडी ने स्थगन मांगा है, इसको स्थगित किया जाए, इसको रिकॉर्ड किया जाए। फिर कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, मामले को स्थगित किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मामले का निपटारा होने के बाद जिक्र करने की आज़ादी है, ये कहा गया। बिल्कुल, मामले का सुप्रीम कोर्ट में मामले का निपटारा हो जाए, उसके बाद इसका जिक्र करने की आज़ादी आपको है। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस मामले को यहीं निपटारा करना आप चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। कुल मिलाकर यही लग रहा है, यही कहा गया है। लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बुरी तरह यहाँ फंसे हुए दिखाई देते हैं, बार बार वहाँ पे अपनी बात को और अलग अलग ढंग से कहते हुए, करते हुए नजर आते हैं और ये मामला जो है वो और भी थोड़ा सा गंभीर और कठिन भी होता जा रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ कठिन इसलिए बोलूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मामले की सुनवाई जिस ढंग से होनी चाहिए थी और जैसी होती आई है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आ रहा है। और कैसे देखा जाए अमलेंदु जी? हाँ, ये देखा जाए राजीव जी, एक तो इन्होंने खुद कहा कि इन्होंने कुछ जब्त नहीं किया है, तो एक तो ये बड़ी बात ये है कि इन्होंने हाईकोर्ट में बयान दे दिया कि कुछ भी जब्त नहीं किया है आईपैक के दफ्तर से और आईपैक के उनसे डायरेक्टर से, इससे कोई जब्त नहीं किया। तो अब आईपैक के ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं बनता है, यानी गए जो है ना कि गए थे नमाज़ पढ़ने, रोज़े गले पढ़े,
तो ये कहावत ईडी ने सच कर दी कि गए तो थे कि ममता बनर्जी को फंसाया जाए, बल्कि प्रतीक जैन को और छुड़वा कर चले आए साथ साथ। तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। हालांकि अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला है और वहाँ इनकी याचिका है, ये उसके बाद फिर यहाँ आने के लिए स्वतंत्र हैं और इन्होंने स्थगन मांगा है, तो इसलिए